सभी बंधुजनों मातृशक्ति को मेरा यथोचित अभिवादन, प्यार, आशीर्वाद। साथियों, आज का कार्यक्रम थोड़ा सा एक ऐसा प्रश्न जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति के मन में होता है और जिसको उसका उत्तर पता है, उसको संतुष्टि और उसका रास्ता सही तरीके से प्रशस्त होता है, और जिन्हें नहीं पता वो अक्सर ये ज्योतिषी लोगों से प्रश्न करते हैं। और वो प्रश्न ये है कि हमारे जन्म समय चंद्रमा जिस राशि में संचार कर रहा होता है वह हमारी जन्म राशि कहलाती है, तथा जो हमारा बोलता हुआ नाम होता है उससे जो राशि बनती है वो हमारी बोलते हुए नाम की राशि। तो बहुत लोगों के मन में जो प्रश्न होता है कि जन्म समय की राशि, यानी जन्म समय का चंद्रमा जिस राशि में हो वो अपनी राशि माननी चाहिए या बोलते हुए नाम की जो राशि होती है वो। तो शास्त्रों में इस विषय पर बड़ा स्पष्ट किया है कि विवाहे सर्वमांगल्ये जातर दो ग्रह गोचर, जन्म राशि प्रधानतम नाम राशि न चिंतेत, देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न विचिंतेत। स्पष्ट है कि विवाह में और कोई भी घर में मांगलिक कार्य करना है, उसके लिए जो राशि देखी जाती है, कोई प्रोग्राम, सेमिनार, आयोजन जिसका आपके जीवन पर लंबे समय तक प्रभाव रहता है, इस तरह के कार्यों में, और दूरगामी प्रदेश यात्राएं, विदेश यात्राएं जिसे हम कह सकते हैं, उनके लिए हमें अपनी जन्म राशि तथा कुछ असाध्य रोग जिनको हम जानलेवा रोग कहते हैं, अगर ऐसे रोग देखने हो तो वो भी हम अपनी जन्म समय की जो राशि है उससे देखे जाते हैं। और व्यापार, खरीद फरोख्त, दैनिक दिनचर्या, अध्ययन, निर्माण, अदालत, कोर्ट कचहरी, शत्रु, हल्के फुल्के रोग, पूजा पाठ, घर, व्यापार संबंधी लिखा पढ़ी का कार्य, किसी भी प्रियजन से आपके संबंध आज अनुकूल रहेंगे या प्रतिकूल रहेंगे, इत्यादि ये सब चीजें हमारे बोलते हुए नाम से देखी जाती है। जो छोटी छोटी यात्राएं होती हैं वो भी बोलते हुए नाम से अपना प्रभाव दिखाती है। अब थोड़ा सा इसमें कभी कभी हम जो दीर्घकालीन हमें प्रभावित करने वाली चीजें हैं उनको देखते हैं। तो उस समय शास्त्र का मत है कि जन्म की राशि और जन्म की राशि के साथ में ग्रहों की गोचर स्थिति का देखना, उसका अध्ययन करना, उस पर विचार करना अति आवश्यक माना जाता है। वैसे तो बोलते हुए नाम पे भी जो ग्रहों की गोचर, ग्रहों की दूषित स्थिति का या शुभ अशुभ स्थिति का प्रभाव होता है वो भी हमें महसूस होता है। उसके बावजूद जो जन्म की राशि है उस पे अगर हम ग्रहों की गोचर स्थिति का भी थोड़ा सा अध्ययन करके और फिर सामने वाले को बताते हैं, किसी जिज्ञासु को बताते हैं, तो वो ज्यादा प्रतिशत फलित होता है। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि कर्म प्रधान है, हमारे कर्म के अनुरूप हमें जीवन में सुख दुख मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि कर्म भी राशि के अनुसार ही हमें रास्ता प्रशस्त करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मत है, गोचर ग्रहों की स्थिति देखने के लिए शास्त्र का मत है कि चंद्रमा जिस राशि में हो जन्म समय
उससे गोचर देखा जाता है। चंद्रमा से अलग हटकर बाकी जो प्लैनेट्स हैं, बाकी जो ग्रह हैं, और जो हमने अभी बताया है, गोचरगत जो दूषित ग्रह होते हैं उनका विवाह में, मांगलिक कार्यों में, जन्म समय की राशि का प्रभाव, और जो दैनिक ग्रह हैं इनमें हमारे बोलते हुए नाम का प्रभाव। किंतु कुछ लोगों का ऐसा भी मत है कि लगन को गोचर बनाकर, सपोज करो कि किसी की कर्क लगन है, तो कर्क लगन के अनुसार कर्क लगन को ही हम चंद्र राशि की जगह यूज करके, और गोचरगत ग्रहों की स्थिति जहां जहां है, जिस जिस भाव में, जिस जिस राशि में है, उस राशि में जिस समय हम देख रहे हैं उस समय प्लैनेट्स को बिठा दे तो उसका भी प्रभाव आता है। मेरा अपना अनुभव है कि उसका प्रभाव 30 से 40% आता है, ज्यादा से ज्यादा। तो ये चीज स्पष्ट हुई कि विवाह में, हर प्रकार के मांगलिक कार्यों में, प्रदेश यात्रा में, और दीर्घकालीन रोगों पर जब हम विचार करें तो हमें जन्म समय की राशि। अब इसमें एक लोग अक्सर ये पूछते हैं कि राशि दो है, एक जन्म समय की राशि, एक बोलते हुए नाम की राशि, तो क्या राशि एक ही होनी चाहिए? मतलब जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय चंद्रमा जिस राशि में संचार कर रहा होता है उसके अनुरूप जो राशि बनती है, क्या उसी पे बच्चे का नाम रखना चाहिए? तो मेरा अपना अनुभव और जो मैंने जो महसूस किया वो ये किया है कि जन्म की राशि से अलग हटकर बोलता हुआ नाम की राशि होनी चाहिए। उसका हमें लाभ ये मिलता है कि सपोज करो कि किसी समय जन्म की राशि पे किसी ग्रह की दूषित स्थिति चल रही है, तो अगर बोलता हुआ नाम हमारा अलग होगा तो उसमें से हमें कुछ रिलीफ मिल जाएगी। और अगर सपोज करो कि जैसे आज कर्क और वृश्चिक में शनि की ढैया चल रही है, अब किसी जातक की जन्म समय की और बोलते हुए नाम की राशि कर्क ही है, जब वृश्चिक ही है, तो उनको हर कार्य में शनि की ढैया का प्रभाव भोगना पड़ेगा। और अगर किसी की जन्म की राशि कर्क है और बोलते हुए नाम की राशि सिंह है, तो वो ये मानकर चले कि कुछ कार्यों में तो उनको अड़चने आएंगी, जैसे घर में मांगलिक कार्य है, विवाह है, जहां कोई दीर्घकालीन बीमारी है, उसमें तो उसको प्रॉब्लम आएगी, किंतु बोलते हुए नाम सिंह होने के कारण शनि की ढैया से काफी ज्यादा उनको बचाव मिलेगा, रिलैक्स मिलेगी। तो मेरा अपना मानना है कि जन्म की राशि और बोलते हुए नाम की राशि अलग अलग ही होनी चाहिए। तो हम अपना जैसे कार्यक्रम, दैनिक कार्यक्रम देते हैं, क्या कहते हैं, आपके सितारे दैनिक राशिफल देते हैं, तो जो राशिफल में बताया जाता है तो उसमें सभी बंधु एवं मातृशक्ति ये जान लें कि जो राशिफल बताया जाता है विवाह में और हर प्रकार के मांगलिक कार्य आयोजनों में आप जन्म की राशि का प्रभाव अपने आप महसूस करें, समझें, और बाकी जो कार्य हैं उनमें अपनी बोलती हुई राशि से ही उस फलादेश को समझना चाहिए। और भी कोई शंका हो किसी मित्र के, किसी बंधु के मन में, तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उनका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सभी श्रोताओं को जय माता दी।